गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो इसके पहले का चैप्टर था हाइड्रोजन, उसे कंप्लीट किया था और इस लेक्चर के अंदर हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 एंड दैट विल बी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़े हो ऑलरेडी, द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पहले दो ग्रुप पीरियोडिक टेबल के, यानी कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, NS1 एंड NS2, उनके एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ी। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, जबकि ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। देखो, the first element of alkali and alkaline earth matter differs in many respects from the other member of the group। ये पहले एक स्टेटमेंट हमें दिया है कि ग्रुप नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट और ग्रुप नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट वो अपने ग्रुप से काफी तरह से अलग है। वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो चलो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं डिटेल में। ठीक है, चलो। The S block elements in the periodic table are those in which the last electron enters the outermost s orbital। S block element किसे कहा जाता है? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर हो, उसे S block elements कहा जाता है। As the s orbital can accommodate only 2 electrons, s ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 बिलोंग्स टू द s ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। और वो कहां बिलोंग करते हैं? पीरियोडिक टेबल के s ब्लॉक में। बहुत ही सिंपल चीज है, राइट? चलो, ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। पहले ग्रुप में कौन से एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। चलो हम यहां पे लिखते हैं उनको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। टोटल 6 एलिमेंट है। अब इसको याद कैसे रखना है? तो इसको ऐसे याद रखना है, लीना के रबर को चीज बनाने के लिए और चीज बनाया फ्रीज में। चलो कैसे याद रखोगे ये 6 एलिमेंट? तो लीना के रबर को चीज बनाया फ्रिज में। लीना के रबर को चीज बनाया फ्रिज में, ये उसका शॉर्ट फॉर्म। 6 के 6 एलिमेंट याद रह जाएंगे। लीना लिथियम सोडियम, रबर रुबिडियम, चीज सीजियम एंड फ्रीज फॉर फ्रांसियम। और फ्रीज की जगह फ्रांस कर दोगे तो भी चलेगा, फ्रांस में। ठीक है, लीना के रबर को चीज बनाया फ्रांस में। लीना लिथियम सोडियम, रबर रुबिडियम, चीज सीजियम, फ्रांस फ्रांसियम। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मूला लिख लेना ताकि आपको ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट याद रह जाए। चलो उसके बाद
दे आर कलेक्टिवली नोन एज ए, और उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। They are so called because they form hydroxide on the reaction with water which are strongly alkaline in nature। चलो, उनका अल्कली मेटल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो पानी के साथ बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि बाय नेचर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब पानी के अंदर डिसोल्व होने वाले बेस है। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 कौन से है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। चलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। चलो, सो कॉल आ गया था, दैट्स व्हाई पॉज करना पड़ा। स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। चलो, सो अब इसको अरेंज करते हैं। इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला बनाते हैं। चलो, बेमगन का सर बेरियम रेडियम। बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट। बेमगन का सर बेरियम रेडियम। बे फॉर बेरिलियम, मगन फॉर मैग्नीशियम, कैल्शियम फॉर Ca, स्ट्रोंशियम फॉर सर, बेरिलियम एंड रेडियम। चलो, ये हो गया क्लियर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। These elements are with exception of beryllium are commonly known as alkaline earth metal। जैसे ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, वैसे ही ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ओके, these are so called because their oxide and hydroxide are alkaline in nature and these metal oxide are found in earth crust। चलो, उनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो बाय नेचर अल्कलाइन यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व होने वाले बेस है, प्लस उनके मेटल ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट से डायरेक्टली मिलते हैं हमें, दैट्स व्हाई उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बात करते हैं पहले ग्रुप की। अमंग द अल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा मिलते हैं। लिथियम, रुबिडियम, सीजियम हैव वेरी लेस अबंडेंस यानी कि थोड़े कम मिलते हैं, जबकि फ्रांसियम है वो हाईली रेडियो एक्टिव है और उनका सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला आइसोटोप है फ्रांसियम 223। उसका हाफ लाइफ ओनली 21 मिनट्स है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन याद रखना है आप। अब सेम चीज हम ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th and 6th इन अबंडेंस रिस्पेक्टिवली अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से यानी कि अर्थ के सरफेस हमें कैल्शियम इतना ज्यादा मिलता है कि वो सब एलिमेंट में 5वें नंबर पे आता है अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले एलिमेंट, और मैग्नीशियम 6th रैंक पे, जबकि स्ट्रोंशियम एंड बेरियम बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत कम नहीं। बेरिलियम है वो रेयर है यानी कि रेयर केस में ही मिलता है, जबकि रेडियम जो है वो सबसे रेयर है पूरे ग्रुप में। वो सिर्फ 10⁻⁻10% इग्नस रॉक में से मिलता है। इग्नस रॉक यानी कि देखो नीचे बताया है, a type of a rock formed from magma, molten rock that has cooled and hardened।
यानी कि लावा, जिसे हम लावा कहते हैं, लावा के कूल होने से जब वो हार्ड हो जाता है तब जो रॉक बनता है उसे इग्नस रॉक कहते हैं, उसमें से रेडियम मिलता है। चलो, एस ब्लॉक एलिमेंट अल्कली मेटल के लिए NS1 लगेगा, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए NS2 लगेगा। क्लियर है इतना? ये सारी चीजें तो हम चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके। चलो, अब बात करते हैं लिथियम और बेरिलियम जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट है, जो कि exhibit some properties which are different from the other members of the respective group। लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुप से थोड़े बहुत अलग है, उसे एनामोलस बिहेवियर कहते हैं, एनामोलस प्रॉपर्टी, अलग होना। In these anomalous properties they resemble the second element of the following group। यानी कि लिथियम दूसरे ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से मैच करता है, यानी कि मैग्नीशियम से मैच करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम से मैच करता है, तो इसे डायगोनल रिलेशन कहते हैं। देखो, thus lithium shows similar properties to magnesium and beryllium to aluminum in many other properties। This type of diagonal similarity is commonly referred as a diagonal relationship in the periodic table। याद रखना, लिथियम थोड़ा बहुत मैग्नीशियम से मिलता जुलता है, बेरिलियम थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम से मिलता जुलता है, क्योंकि उनकी साइज और चार्ज अपॉन रेडियस का जो रेशियो है वो सिमिलर है दोनों के बीच में। ओके, चलो, डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटी इन आयनिक साइज एंड चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। ये आप ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 3 में, वहां पे है ये चीज। ओके, उसके बाद मोनोवेलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस and divalent magnesium and calcium ion are found in a large proportion in biological fluid। यानी कि बॉडी के अंदर मिलने वाले फ्लूइड्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस रहते हैं, Na+, K+, Mg+2, Ca+2, बहुत ज्यादा अमाउंट। This ion performs important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction। ये सारे जो आयन है वो बॉडी के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि आयोनिक बैलेंस रखना पॉजिटिव नेगेटिव का, दूसरा नर्व इंपल्स कंडक्शन, यानी कि हमारा दिमाग जो मैसेजेस हमें फॉरवर्ड करता है पूरी बॉडी के अंदर, उनको वेल ट्रांसमिट करना इनका काम। चलो, सो अब हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद द अल्कली मेटल्स, यानी कि हमारे पहले ग्रुप्स। सो द अल्कली मेटल्स शो रेगुलर ट्रेंड्स, उनमें कोई ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस नहीं। इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो, सबसे पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर याद होगा तो सारी चीजें याद होगी। लिथियम का 3, उसमें 8 ऐड करो, सोडियम का 11, उसमें 8 ऐड करो तो पोटेशियम का 19, उसमें 18 ऐड करो तो रुबिडियम, उसमें 18 ऐड करो तो सीजियम, उसमें 32 ऐड करो तो फ्रांसियम। ठीक है, चलो, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लिथियम होगा हीलियम 2s2, सोडियम नियोन 2s2 3s, सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 के लिए हीलियम लगेगा और 2s1 सोडियम के लिए इतना जो है वो नियोन हो जाएगा, बाद में 3s1। पोटेशियम के लिए इतना आर्गोन हो जाएगा, फिर 4s1। फिर रुबिडियम के लिए इतना क्रिप्टॉन हो जाएगा और 5s1। सीजियम के लिए ये सारी चीजें हो जाएगी जेनॉन और 6s1, और फ्रांसियम के लिए तो रेडॉन और 7s1। सो लिथियम के लिए हीलियम 2s1, सोडियम के लिए नियोन 3s1, पोटेशियम के लिए आर्गोन 4s1, रुबिडियम के लिए क्रिप्टॉन 5s1, सीजियम के लिए जेनॉन 6s1 और फ्रांसियम के लिए रेडॉन 7s1। ओके, ऑल द अल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि NS1 लगेगा सारे अल्कली मेटल्स में, यानी कि ग्रुप नंबर 1। सो आउटसाइड द नोबल गैस कोर a loosely held s electron in the outermost valence shell of a
elements makes them most electropositive elements. चलो इसका मतलब क्या है? नोबल गैस का एक पूरा कोर कंप्लीट होने के बाद एक बहुत ही लेस अट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर रहता है, और वो लेस अट्रैक्शन की वजह से, लूज हेल्ड की वजह से, ये सारे एलिमेंट पूरे टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे. They readily lose electron to give monovalent M+1. Hence, they are never found in a free state. ये सारे always easily इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. That's why नेचर के अंदर से हमें ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते. ये ऑलवेज हमें M+1 के आयन के फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि उसके कंपाउंड ही मिलते हैं. ऑलवेज कार्बोनेट मिलेंगे, उनके ऑक्साइड्स मिलेंगे. ठीक है, चलो अब उनकी साइज के बारे में बात करते हैं. एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस. सो द अल्कली मेटल एटम हैव लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. ये अपने पीरियोडिक टेबल के पीरियड में सबसे बड़े हैं. जैसे कि लिथियम सेकंड पीरियड में आता है, तो सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट में लिथियम सबसे बड़ा है. थर्ड पीरियड का स्टार्टिंग सोडियम से होता है, सोडियम सबसे बड़ा है. फोर्थ पीरियड का स्टार्टिंग पोटेशियम से होगा, तो पोटेशियम पूरे पीरियड में सबसे बड़ा है अपने पीरियड में, यानी कि इस लाइन में लेफ्ट टू राइट में वो सबसे बड़ा है. ओके, उसके बाद द एटम बिकम्स लार्जर. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उनके एटम लार्ज होते जाते हैं, यानी कि लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम. द मोनोवेलेंट आयंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम. यानी कि अब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो लास्ट ऑर्बिट ही पूरा निकल गया, या दैट मींस उनका साइज छोटा हो जाएगा. सो अपने पेरेंट एटम से उनका आयन छोटा है. Na से Na+ छोटा होगा, K से K+ छोटा होगा, लाइक दैट. द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी of alkali metal increase on move down the group. जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आओगे उनका साइज बढ़ेगा. लिथियम से सोडियम बढ़ा, सोडियम से पोटेशियम बढ़ा, पोटेशियम से रुबिडियम बढ़ा. सेम आयन में होता. Li+ से Na+ बढ़ा, Na+ से K+ बढ़ा, K+ से Rb+ बढ़ा. ठीक है, they increase in size while going from lithium to cesium. जैसे हम लिथियम से सीजियम की ओर आते हैं उनका साइज बड़ा होता जाता है. अब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे साइज बड़ा होगा उनका एंथैल्पी कम होगा. जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर जा रहा है तो उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जाए. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स आर कंसीडरेबली लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप. ऊपर से नीचे आओगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम. सो सबसे ज्यादा लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम सीजियम. ठीक है, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है. दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज साइज आउटवे द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज. यानी कि साइज बढ़ता जाता है कंपेयर टू चार्ज. द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल फ्रीड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. और बीच के इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएंगे. That's why लास्ट इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम अट्रैक्शन लगता है. सो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, स्क्रीनिंग बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और उसकी वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन भी कम होता जाएगा. That's why आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी. सो ऑर्डर लिखना है आपको दोनों का. सबसे पहले साइज, तो साइज का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे बड़ा लिथियम, सॉरी सबसे छोटा लिथियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम, उससे बड़ा सीजियम, उससे बड़ा फ्रांसियम. और सेम ऑर्डर फॉलो होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर, कोई चेंज नहीं. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सीजियम या फिर फ्रांसियम, अगर फ्रांसियम है तो, अगर नहीं है तो सीजियम. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम, और सबसे बड़ा इन वोल पीरियोडिक टेबल सीजियम. ओके, उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी.
यानी कि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन होने की कैपेसिटी। जैसे साइज बढ़ेगा वो कम होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉपर्टी कम होगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन लिथियम करेगा, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम सीजियम। यानी कि ऑपोजिट Li+ जो है वो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन करता है। देखो LiCl into 2H2। The hydration enthalpy of alkali metal decrease with increase in size। तो इससे ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रेशन का अगर हम लिखे हाइड्रेशन के लिए तो वो हो जाएगा लिथियम सबसे ज्यादा हाइड्रेशन करता है, उससे कम सोडियम हाइड्रेशन करता है, उससे कम पोटेशियम हाइड्रेशन करता है, उससे कम रुबिडियम, रुबिडियम से कम सीजियम, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव। क्लियर है? यानी कि सिर्फ लिथियम अकेला ऐसा है जो हाइड्रेशन करके हमें H2O से कनेक्ट होके दिखाता है उसके क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। देखो lithium has maximum degree of hydration and for this reason lithium salts are mostly hydrated। समझ में आया? क्लियर है? चलो उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी नहीं करने वाले हैं, तो ये पूरा चीज निकाल दो यहां से, ये हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, टेबल देखो तो सारी चीजें बताई आपको। ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसा मैंने आपको बताया था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, सबसे बड़ा लिथियम का, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम सीजियम और उससे कम फ्रांसियम। हाइड्रेशन में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगा लिथियम का, उससे कम होगा इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका और इससे कम इसका। क्लियर? चलो हमने एक गलती की है। क्या है गलती हमारी? हमने यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का फॉर्मूला गलत लगाया है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में नीचे जाने से कम होती है, साइज बढ़ती है लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की, उससे कम सोडियम की, उससे कम पोटेशियम की, उससे कम रुबिडियम और सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम की। देखो फिर रेडियस, साइज तो जैसे नीचे जाओगे बढ़ेगा, देखो बढ़ता ही जाता है साइज, है कि नहीं? आयोनिक रेडियस और वेट गेन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। देखो लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे कम होगा। सेम चीज बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी होती है। देखो बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आने की तरफ कम होता है। ठीक है, सिर्फ लास्ट में एक यहाँ पे नहीं, वो भी कोई डाउट नहीं है। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में कम होंगे, यानी कि सेम ऑर्डर फॉलो होगा इसके अंदर, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आयोनाइजेशन जैसा ही रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आयोनाइजेशन जैसा ही रहेगा। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो लिथियम से सोडियम की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन सोडियम से फिर पोटेशियम की कम है। तो ये ऑर्डर आपको अलग से याद रखना है डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे कम लिथियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा सोडियम। देखो ये एक यहाँ पे एक्सेप्शन है डेंसिटी में। फिर आएगा रुबिडियम और उसके बाद सीजियम, रुबिडियम फिर सीजियम, ये एक एक्सेप्शन है डेंसिटी के अंदर। सो ये ऑर्डर लिख लेना जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो आप देख सकते हो लिथियम का सबसे ज्यादा है और सोडियम का सबसे कम पूरे ग्रुप में। स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, सो उसका ऑर्डर लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। चलो सबसे ज्यादा लिथियम का, उससे कम, देखो उससे कम रहेगा रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, उसके बाद
पोटेशियम और लास्ट में सोडियम। ये पूरा ऑर्डर अलग है। तो यहाँ पे सबसे कम सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा लिथियम का, याद रखना। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू की तरह देखो तो सबसे कम लिथियम का होगा और सबसे ज्यादा सोडियम। ओके, समझ में आया? चलो, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।